हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने विजय संकल्प यात्रा निकाली है, जो कि इसके दौरान कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा जी भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरीके से सियासी प्रहार कर रही है, इससे ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अपना विजय पताका लहरा सकती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की मुद्दों को लेकर और एमएसपी और किसान की और महंगाई की मुद्दों को लेकर, बेरोजगारी की मुद्दों को लेकर जिस तरीके से जबरदस्त सियासी प्रहार कर रही हैं प्रियंका वाड्रा जी, दोस्तों उससे बीजेपी की जो नींव है वह हिल चुकी है और पूरी तरीके से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि हरियाणा में अब फिर बार बदलाव चाहते हैं लोग और इसी बदलाव की वजह से यह लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब फिर बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। जो कि सबसे अधिक मुद्दे जो सामने निकल कर आ रहे हैं वह है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट और पहलवानों की जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध करना, और दिल्ली में एमएसपी को लेकर सबसे अधिक कोई किसान घेराव किया था तो वह हरियाणा के ही किसान थे। हरियाणा के किसान बीजेपी से काफी नाराज है। दोस्तों पहलवानों और एमएसपी और बेरोजगारी को लेकर क्या कुछ सियासी प्रहार कर रही हैं प्रियंका वाड्रा जी हरियाणा में, दोस्तों विजय संकल्प यात्रा के दौरान, उनका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर सुनिए। आपने हमेशा इस देश की रक्षा की है। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के जवानों ने, यहाँ के खिलाड़ियों ने पूरे देश का सम्मान रखा, देश के हित का सम्मान किया, उसकी सुरक्षा की। आपके ही बच्चे हमारी सरहद पे जाकर हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। सम्मान की सुरक्षा करने के बदले में इन्होंने क्या दिया? आपको अपमानित किया और आपका निरादर किया, हर स्तर पर आपका निरादर किया। यहाँ क्या किसान इस पूरे देश का अन्नदाता है। आपने आंदोलन किया, 3 काले कानून लाए, आपने आंदोलन किया, आप खड़े रहे, डटे रहे, आपको क्या मिला? आंसू गैस मिली, लाठियां मिली, सुनवाई नहीं मिली। आपको कहा गया था कि एमएसपी मिलेगी, आज भी जो एमएसपी है 24 आपके जो उपज है उन पे दे रहे हैं, इनमें से तो 10 आप उगाते ही नहीं है। यहाँ आपके साथ विश्वासघात हुआ हर स्तर पर। नौजवानों के साथ देखिए, कोई हरियाणा का युवा है, मुझे मालूम होता है ये कर्मठ बच्चा है, मेहनती बच्चा है, इसका आत्मसम्मान है, लेकिन हरियाणा के अपने प्रदेश में जो 10 सालों से सरकार चल रही है इसने इसका भी सम्मान नहीं किया। नौजवानों के लिए क्या मिला? बेरोजगारी मिली, अग्निवीर जैसी स्कीमें मिली। हरियाणा में विजय संकल्प यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी सियासी प्रहार बीजेपी पे कर रहे हैं। आज राहुल गांधी जी का बेरोजगारी की मुद्दों को लेकर जो आगे आ रहे हैं और अदानी और अंबानी को लेकर उन्होंने बीजेपी पर सीधा निशाना साधा, जो कि अदानी और अंबानी को संसद भवन में नाम लेने से भी बीजेपी को चिढ़ लगती थी। आज उसी बीजेपी ने यह कर दिया था कि अदानी और अंबानी का संसद भवन में नाम नहीं लिया जाएगा, जो कि आप संसद में रोक सकते हैं लेकिन आप चुनावी मंच पे राहुल गांधी जी और प्रियंका वाड्रा को अदानी और अंबानी के नाम लेने से नहीं रोक सकते। जो कि हरियाणा के चुनाव में अदानी और अंबानी और पीएम मोदी को लेकर जो सियासी प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी जी, वह कहीं ना कहीं बीजेपी की नींद उड़ा दी है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो राहुल गांधी जी का वादा है कि जो अदानी और अंबानी के जेब में पैसा जा रहा है वह पैसा मैं किसान और जो भारत के जवान है उनके जेब में डालूंगा। हमें एमएसपी लागू करना पड़ेगा या फिर हमें भारत के जो अग्निवीर योजना है उसे खत्म करना होगा या फिर जो पेंशन है उसे बहाल करना होगा या फिर हम किसान की जो गल्ले की रेट है उसे महंगा करेंगे, लेकिन जो अदानी और अंबानी के जेब में पैसा जा रहा है वो भारत के किसानों के जेब में जाएगा। हमारे लोगों के जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। मोदी जी आपके 24 घंटा रिस्पेक्ट करें, अगर 24 घंटा आपके जेब में से पैसा निकलता जाए और आपके जेब में पैसा ना आए तो सामान हो सकता है मगर भूखे मर जाएंगे। सामान की जगह है, मगर मेरे लिए उतना ही जरूरी सवाल कि हमारे गरीब लोगों के जेब में उनके बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। सीधी सी बात। अदानी जी के बारे में सोचिए, वो सुबह उठते हैं, खेत में मेहनत नहीं करते, फावड़ा नहीं चलाते, छोटे बिजनेस में काम नहीं करते, अच्छा खाना खाते हैं, 24 घंटा उनके बैंक अकाउंट में धड़ाधड़ 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 पैसा आता है नॉन स्टॉप। सुनामी आती है ना, वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे पैसा निकलता जा रहा है। मैंने पूछा कितने पैसे लगे, मतलब जेब से कितना पैसा निकला रोजगार ढूंढने के लिए? कहते 50 लाख रुपए लगे। मैंने कहा कहां से आए? आधे कहते खेत बेचकर।
50 लाख रुपए उनके जेब में से छीने गए क्योंकि हरियाणा उनको रोजगार नहीं दे सकता। उसे कहा जाता है महंगाई है, क्यों है? क्योंकि अंबानी और अदानी जैसे लोग हिंदुस्तान के किसानों से, मजदूरों से उनका हक छीनते हैं, उनकी कमाई का पैसा छीनते हैं। हर रोज होता है। किसान के लिए कानून बनाए गए। किसान के लिए अगर कानून बनाए गए हैं तो हिंदुस्तान के सारे किसान सड़क पे क्यों आए? क्योंकि किसान जानता है कि हमारे जेब में से एक और तरीके से अब पैसा छीना जाएगा। अदानी कहता है मोदी जी से, मोदी जी मुझे ये जमीन अच्छी लग रही है, कोई पेमेंट की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान के किसान को परे कर दिया जाता है। नया शब्द विकास। विकास के लिए जमीन चाहिए। किसकी जमीन? गरीबों की जमीन, किसानों की जमीन। अमीरों की जमीन नहीं चाहिए विकास के लिए। मतलब अदानी जी से 1 एकड़ कभी नहीं लिया गया विकास के लिए। अंबानी से 1 एकड़ नहीं लिया गया विकास के लिए। हिंदुस्तान के किसानों से रोज विकास के लिए जमीन ली जाएगी। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है। ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब। जितना पैसा मैं बता रहा हूं आपको, याद रखो, जितना पैसा इन्होंने अदानी अंबानी को दिया है उतना पैसा मैं हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, गरीब, दलित उनके जेब में डालने वाला हूं। एक ना एक तरीका निकाल कर, एमएसपी दिलवाकर, कर्जा माफ कर मैं बता रहा हूं, जितना नरेंद्र मोदी ने इनको दिया ना, आप देख लेना, उतना पैसा हम कांग्रेस पार्टी में गरीबों को देने वाले हैं।